एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएमएस फर्स्ट प्रॉप में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना होते हैं, और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि आपके कितने इंटरनल असेसमेंट एग्जाम होंगे और कब आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी। तो चलिए, टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको ये जो पीडीएफ दिखाई दे रही है, इस पीडीएफ को मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल @ayurveda_wings वहाँ पर अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट जो बुक्स होती है, साथ में मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं। तो आप वहाँ पर उसे देखिए, और अभी आप बुक मत खरीदें, क्योंकि अभी आप बुक खरीदेंगे क्योंकि अभी आपको पता भी नहीं है कि कौन कौन सी बुक अच्छी है। तो अभी आप बुक्स को मत खरीदिए। मैंने वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग पब्लिकेशंस के वहाँ पर बुक को अपलोड कर रखी है। तो आप पहले वहाँ पर उसे जाकर देखिए, पढ़िए। आपको फिर जो भी बुक अच्छी लगेगी उसे बाद में आप खरीद लेना। या तो देखो, जब आप कॉलेज आओगे ना, तो आपके प्रोफेसर आपको बता देंगे, आपके सीनियर्स आपको बता देंगे कि आपको कौन कौन सी बुक खरीदना है, कौन सी आपके लिए बेटर रहेगी। क्योंकि अलग अलग कॉलेज में क्या होता है, अलग अलग पब्लिकेशन से प्रोफेसर जो होते हैं वो पढ़ाते हैं। तो अभी आप बुक्स को मत खरीदिए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ऐसे डाउट आ रहे थे कि भैया बीएमएस फर्स्ट प्रॉप में कौन कौन सी बुक हमको मतलब खरीदना चाहिए, कौन सी बेस्ट रहेगी। तो अभी आप मत खरीदिए। अब मैं तो आपको अभी यही कहूँगा, ठीक है। अभी आपको पढ़ना भी अगर ज़्यादा शौक आ रहा है पढ़ने का, तो मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखी है, तो आप जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। चलिए, तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बीएमएस को रेगुलेट करने की जो बॉडी होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि NCISM, जिसका मतलब होता है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इससे पहले CCISM हुआ करती थी, लेकिन 2020 से NCISM एक्ट आया, जहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कई सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे कि आपके 3 प्रॉप होंगे, और हर एक प्रॉप जो होगा वो 18 मंथ का होगा। तो फर्स्ट प्रॉप, सेकंड प्रॉप, थर्ड प्रॉप, उसके बाद आपकी क्या होगी, एक कंपलसरी इंटर्नशिप रहेगी। और यहाँ पर फिर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेकर भी चेंजेस आए हैं, जिसको मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बीएमएस फर्स्ट प्रॉप में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना होते हैं। तो बीएमएस फर्स्ट प्रॉप में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स होंगे। जिसमें पहला सब्जेक्ट है संस्कृत एंड आयुर्वेद इतिहास, दूसरा है पदार्थ विज्ञान, तीसरा क्रिया शरीर, जिसे हम मॉडर्न में ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, क्रिया शरीर भी आपको पढ़ना होगा आयुर्वेदा पोर्शन का, और साथ में आपको यहाँ पर मॉडर्न में जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, वो भी आपको पढ़ना होगी। उसके बाद रचना शरीर, आयुर्वेदा पोर्शन, और यहाँ पर मॉडर्न पोर्शन पढ़ना रहेगा आपको, वो है ह्यूमन एनाटॉमी। और उसके बाद हो जाएगा संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन को यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से आपको 15 चैप्टर तो अष्टांग के पढ़ना है, और 12 चैप्टर्स आपको चरक संहिता के पढ़ना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स पढ़ना रहेंगे, जिसमें से 5 सब्जेक्ट तो आयुर्वेदा के हैं, और 2 सब्जेक्ट्स मॉडर्न, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको कितने इंटरनल असेसमेंट देना है। तो देखिए, आप जैसे ही आएंगे, ठीक है, तो आने के 2 महीने बाद ही आपका पहला पीरियोडिक असेसमेंट होगा। फिर उसके 2 महीने बाद दूसरा पीरियोडिक असेसमेंट होगा। उसके बाद फिर 2 महीने बाद तीसरा पीरियोडिक असेसमेंट होगा। फिर आपका फर्स्ट टर्म टेस्ट होगा। तो देखिए, फर्स्ट टर्म टेस्ट के पहले 3 PA और फिर एक फर्स्ट टर्म टेस्ट एग्जाम होगी। PA जो होते हैं वो 15-15 मार्क्स से होंगे। किसी कॉलेज में 15 मार्क्स का लेते हैं, किसी कॉलेज में 30 नंबर का लेते हैं, ठीक है। ये जो PA हो गया, और ये जो टर्म टेस्ट जो आपके मतलब कॉलेज लेवल पर एग्जाम होंगे, इन सबका एक एवरेज मार्क्स निकलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कितना एवरेज मार्क्स निकलेगा। फिर ये जितने भी एवरेज मार्क्स आपका आएगा, वो जब आपका फाइनल यूनिवर्सिटी रिजल्ट आएगा उसमें ऐड होकर आएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे आप आएंगे तो पहले आपको क्या करना है, 3 PA देना है। उसके बाद आपको पहला टर्म टेस्ट देना है। फिर पहला टर्म टेस्ट हो जाएगा, उसके अगले 2 महीने बाद आपको फिर 2 महीने के मतलब अंतर में आपको फिर 3 PA देना है। देखिए, आप सेकंड टर्म टेस्ट के पहले आपको फिर 3 PA देना है, और फिर आपका फिर क्या होगा, सेकंड टर्म टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आपको फिर 3 PA देना है, और बाद में लास्ट में आपकी क्या होगी, यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी। तो इस तरह से बीएमएस फर्स्ट प्रॉप में आपको 9 PA देना है, और 2 टर्म टेस्ट देना है, और लास्ट में आपकी क्या होगी, एक यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी। और ये जो टर्म टेस्ट है और ये जो PA है, इनका एवरेज मार्क्स जो होगा, कितना होगा मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वो जब आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो उसमें एड ऑन होकर आएगा, ठीक है।
साथ में आपको इसके अलावा मतलब जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं उसके अलावा आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है। इसके रिगार्डिंग मैंने अभी रिसेंट में एक वीडियो अपलोड भी करी थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप देख सकते हैं। चलिए, अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखो संस्कृत में टोटल आपके 2 पेपर होंगे, वैसे ही पदार्थ विज्ञान में 2 पेपर होंगे, क्रिया शरीर में 2 पेपर होंगे, रचना शरीर में 2 पेपर होंगे और संहिता अध्ययन का 1 पेपर होगा। अब ऐसा क्यों है, 2 पेपर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो सिलेबस थोड़ा क्या वास्ट रहता है, तो इसलिए यहाँ पर जो भी सिलेबस होता है उसको 2-2 पेपर में डिवाइड कर दिया जाता है। तो अगर मैं संस्कृत की बात करूँ तो यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो रहेगा पेपर फर्स्ट जो रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा, दूसरा पेपर रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। ऐसे ही अलग सब्जेक्ट्स में भी चलेंगे जिसमें 2 पेपर हो रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद इस तरह से आपकी थ्योरी कितने नंबर की हो जाएगी? 200 नंबर की हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका संस्कृत का 75 मार्क्स का क्या होगा? वाइवा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका 10 नंबर का इलेक्टिव, मैंने आपको बताया था ना कि आपको इन सब्जेक्ट्स के अलावा इलेक्टिव जो सब्जेक्ट्स है वो भी आपको चूज़ करना है। आपकी डेट अलग से आएगी जहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, ऑनलाइन इसके स्टडी होती है और ऑनलाइन आपको इसका टेस्ट देना होता है। तो यहाँ पर संस्कृत का जो होगा 10 नंबर का मतलब इलेक्टिव से आएगा, ठीक। उसके बाद आपके जो इंटरनल असेसमेंट, मैंने आपको बताया था ना कि आपके कितने 9 पीए देना है, 2 टर्म टेस्ट देना है। तो इन सब का एवरेज निकालेंगे और इन सब के एवरेज से संस्कृत में कितने मार्क्स जुड़ेगा? 15 नंबर। मतलब जितने भी आप दोगे ना इंटरनल असेसमेंट, तो इन सब का एवरेज कितने में से निकलेगा? 15 मार्क्स में से निकलेगा। तो आपके जितने भी मार्क्स आएंगे वो एवरेज होकर 15 में से आपको मिलेगा जितना भी इंटरनल असेसमेंट होगा, और ये एड ऑन होकर कितना हो जाएगा? टोटल 100 नंबर हो जाएगा। तो देखिए 200 नंबर तो कहाँ से आ गया? आपका थ्योरी से आ गया। फिर उसके बाद 100 नंबर कहाँ से आएगा? 75 नंबर तो वाइवा से, 10 नंबर आपका आप जो इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करोगे वहाँ से, और 15 नंबर पूरा एवरेज होकर आएगा तो इंटरनल असेसमेंट से। तो इस तरह से 100 नंबर। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो जो टोटल मार्क्स होगा संस्कृत का वो कितना हो जाएगा? 300, ठीक है। वाइवा भी आ गया इसमें, इंटरनल असेसमेंट भी आ गया इसमें, और आप थ्योरी एग्जाम दोगे, फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम, वो भी आ गया इसमें, ठीक है। तो ये सारा एड ऑन होकर संस्कृत का जो टोटल मार्किंग होगी कितने में से होगी? 300 में से होगी। वैसे अगर हम बात करें किसमें, रचना से पदार्थ विज्ञान की बात करते हैं, तो पदार्थ विज्ञान में भी 2 पेपर होंगे आपके, है ना। पहला पेपर 100 नंबर का रहेगा, दूसरा पेपर यहाँ पर 100 नंबर का रहेगा, है ना। जिस तरह से 200 नंबर की यहाँ पर क्या हो जाएगी? थ्योरी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का मिलेगा। आप यहाँ पर जो प्रैक्टिकल होते हैं यहाँ पर, तो उसके आपको 100 नंबर मिलेंगे। वाइवा के आपको यहाँ पर 60 नंबर मिलेंगे। फिर इलेक्टिव्स के आपको यहाँ पर 10 नंबर मिलेंगे, और आप जो इंटरनल असेसमेंट दोगे, जितने भी जो कॉलेज लेवल पर एग्जाम दोगे, उन सब का एवरेज निकलेगा। यहाँ पर 30 नंबर की यहाँ पर मार्किंग होगी, एवरेज होगा, और 30 नंबर यहाँ से मिलेंगे, मतलब जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं। तो इस तरह से सब टोटल करोगे तो 200। तो 200 तो कहाँ से मिल गए यहाँ पर आपको? 200 तो आपको यहाँ पर थ्योरी से मिल गए, और 200 आपको प्रैक्टिकल, वाइवा, इंटरनल असेसमेंट, इन सबको एड ऑन होकर 200 ही हो गए। तो पदार्थ विज्ञान में जो टोटल मार्किंग होगी वो कितने से होगी? 400 नंबर से होगी, ठीक है। संस्कृत 300 और पदार्थ विज्ञान 400। फिर हम बात करते हैं तीसरा क्रिया शरीर। तो क्रिया शरीर में भी 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 100 नंबर का, दूसरा पेपर 100 नंबर का। तो थ्योरी कितनी हो जाएगी? 200 नंबर की हो जाएगी। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल के 100 नंबर, वाइवा के 70 नंबर, और यहाँ पर इलेक्ट्रो का तो नहीं है ना, इलेक्ट्रो आपका संहिता अध्ययन में आ जाएगा उसके बाद, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपका 30 नंबर जो आप इंटरनल असेसमेंट दोगे, तो उन सबका एवरेज आपके जितने मार्क्स आएंगे, तो वो मार्क्स जो होंगे वो 30 नंबर से एवरेज निकलेगा। तो यहाँ से आपके इंटरनल असेसमेंट के 30 नंबर जुड़ेंगे। तो इस तरह से अगर आप वाइवा की बात करते हो, प्रैक्टिकल की बात करते हो और इंटरनल असेसमेंट की बात करते हो, टोटल 200 हो जाएंगे। तो 200 नंबर तो प्रैक्टिकल और इन सबको मिलाकर, 200 नंबर आपका थ्योरी को मिलाकर, तो इस तरह से क्रिया शरीर की जो टोटल मार्किंग होगी वो कितने नंबर से होगी? 400 नंबर से होगी, ठीक। वही अगर हम बात करें रचना शरीर, तो रचना शरीर में भी 2 पेपर होंगे, जिसमें से पहला पेपर 100 नंबर का, दूसरा पेपर 100 नंबर का, वही जो मैंने क्रिया शरीर के बारे में बताया था। तो इस तरह से थ्योरी के आपको 200 नंबर मिलेंगे, प्रैक्टिकल के 100 नंबर मिलेंगे, फिर वाइवा 70 मार्क्स का होगा, और इंटरनल असेसमेंट जो आप कॉलेज लेवल पर एग्जाम दोगे वो 30 नंबर का रहेगा,
और सब टोटल करेंगे तो वाइवा हो गया, प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट, ये 200 नंबर का हो जाएगा। तो थ्योरी आपकी 200 नंबर की, प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट, वाइवा ये 200 नंबर का। तो इस तरह से रचना शरीर में भी जो टोटल मार्किंग आएगी वो कितने नंबर से आएगी, 400 नंबर से आएगी। ठीक, फिर हम बात करते हैं संहिता अध्ययन की। तो संहिता अध्ययन का एक पेपर होगा, है ना, जिसमें से 100 नंबर की आपकी थ्योरी होगी। देखो संहिता अध्ययन में बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स उसमें 2 पेपर होंगे, लेकिन संहिता का सिर्फ एक ही पेपर होगा, जिसमें से थ्योरी रहेगी आपकी 100 नंबर की, और वाइवा होगा आपका 75 का, और 10 नंबर आपको किसका मिलेगा, इलेक्टिव एग्जाम का मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर वाइवा और इलेक्टिव दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, ये दोनों को मिलाकर आपका, और इंटरनल असेसमेंट 15 नंबर का। तो इस तरह से यहाँ पर 100 नंबर का हो जाएगा, और थ्योरी कितनी रहेगी, 100 नंबर की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल मार्किंग होगी संहिता अध्ययन में वो 200 नंबर की होगी। तो इस तरह से अगर आप सबको ऐड करेंगे तो देखो संस्कृत में कितना हो गया, संस्कृत में 300 हो गया, है ना, टोटल मार्किंग। पदार्थ विज्ञान में 400 से होगी आपकी टोटल मार्किंग, प्रैक्टिकल सब कुछ मिला के बात कर रहा हूँ मैं। क्रिया शरीर में 400 नंबर, रचना शरीर में 400 नंबर, और संहिता अध्ययन में 200 नंबर। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट आएगा वो कितने में से आएगा, 1700 में से। टोटल मार्किंग रहेगी 1700, और 1700 में से आपके फिर जो भी मार्क्स आते हैं वो कैलकुलेट होकर आएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम पैटर्न बताया। तो मैं आपको समराइज करूँ तो देखो संस्कृत में 2 पेपर होंगे, है ना, उसके संस्कृत का वाइवा का जो रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा, और यहाँ पर आपको इंटरनल असेसमेंट रहेंगे जो आपके कॉलेज लेवल पर होंगे वो 15 मार्क्स से जुड़ेंगे, और यहाँ पर फिर इलेक्टिव्स का आपको 10 मार्क्स मिलेगा। तो इलेक्टिव्स फिर आपका जो वाइवा या प्रैक्टिकल इनको मिलाकर संस्कृत में कितना हो जाएगा, 100 नंबर का, 200 नंबर की आपकी क्या हो जाएगी, थ्योरी हो जाएगी। तो 300 नंबर हो गए संस्कृत में। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, पदार्थ विज्ञान की अगर हम बात करें तो पदार्थ विज्ञान में 200 नंबर की तो क्या हो जाएगी, आपकी थ्योरी हो जाएगी, पेपर 1 पेपर 2, और उसके बाद प्रैक्टिकल का आपको मिलेगा 60 नंबर, प्रैक्टिकल का आपको रहेगा 100 मार्क्स का, वाइवा रहेगा आपका 60 मार्क्स का, 10 मार्क्स आपको इलेक्टिव्स को मिलेगा। तो प्रैक्टिकल, वाइवा और इलेक्टिव्स और इंटरनल असेसमेंट जो कि 30 नंबर में यहाँ पर मिलेगा। मतलब आप जो कॉलेज लेवल पर एग्जाम देंगे तो पदार्थ विज्ञान में टोटल मार्किंग होगी कॉलेज लेवल पर, वो कितने में से होगी, 30 नंबर में से होगी। तो इस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिकल, वाइवा, इलेक्टिव्स और इंटरनल असेसमेंट मिलाकर 200 नंबर, और 200 नंबर आपकी थ्योरी, तो टोटल हो जाएगा कितना, 400 नंबर। वही अगर हम बात करें क्रिया शरीर की, तो क्रिया शरीर में भी 2 पेपर होगा, जिसमें से प्रैक्टिकल के आपको मिलेंगे, थ्योरी तो 200 नंबर की हो गई, है ना, प्रैक्टिकल हो गया आपका 100 नंबर का, वाइवा हो गया आपका 70 का, इंटरनल असेसमेंट हो गया आपका 30 मार्क्स का। तो इस तरह से प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट और वाइवा इन सबको मिला के 200 नंबर थ्योरी के। तो टोटल मार्किंग हो गई, क्रिया शरीर और रचना शरीर दोनों का सेम है, तो दोनों में 400 मार्क्स। संहिता अध्ययन में सिर्फ एक ही पेपर होगा 100 मार्क्स का, जो कि थ्योरी, और उसके बाद यहाँ पर वाइवा होगा 75 मार्क्स का, 10 मार्क्स का इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का आपको जुड़ेगा। तो इस और 15 नंबर इंटरनल असेसमेंट का। तो इंटरनल असेसमेंट, वाइवा इन सबको मिलाकर 100 नंबर हो जाएगा आपका, 100 नंबर आपकी थ्योरी हो जाएगी। टोटल मार्किंग संहिता अध्ययन में वो 200 नंबर से होगी। तो इस तरह से पूरा अगर हम टोटल करते हैं तो 1700 मार्क्स का आपका पूरा जो BMS फर्स्ट प्रोफ का रहेगा वो कोर्स रहेगा, और उसमें से आपके जो भी मार्क्स आएंगे वो कैलकुलेट होकर आएंगे। कितने में से आएंगे, 1700 में से आपका पूरा रिजल्ट बनेगा। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर ये भी बता दिया है ना। चलिए उसके बाद अच्छा, मैंने आपको ये तो बता दिया कि इंटरनल असेसमेंट, एक बार फिर आपको क्लियर कर देता हूँ कि इंटरनल असेसमेंट, क्योंकि ये डाउट क्या हमेशा बना रहता है कि आपके जो कॉलेज लेवल पर एग्जाम होंगे वो कितने नंबर के होंगे, मतलब कितना इसका मार्क्स जुड़ेगा फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो देखो संस्कृत के 15 नंबर में से, है ना, संहिता अध्ययन 15 मार्क्स, फिर क्रिया शरीर की बात करते हैं 30 नंबर, रचना शरीर की बात करें 30 नंबर, पदार्थ विज्ञान की बात करें तो 30 नंबर। तो इंटरनल असेसमेंट अगर हम देखें तो टोटल कितना जुड़ेगा, 30 30 30 90 और 120।
तो आपका जो कॉलेज लेवल पर एग्जाम होगा वो टोटल कितने मार्क्स में से होगा, 120 का होगा। 120 में से आपके भी जो भी मार्क्स आते हैं वो आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐड होंगे। ठीक, चलिए, तो ये तो हमने बात कर ली। एग्जाम पैटर्न आपको मैंने बता दिया, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा सिलेबस वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज मैं वहाँ पर सिलेबस लाने वाला हूँ कि संस्कृत में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, पदार्थ विज्ञान में कौन से पढ़ना है, क्रिया शरीर में कौन से पढ़ना है, रचना शरीर में कौन से पढ़ना है। तो एकदम डिटेल में मैं सब्जेक्ट वाइज सिलेबस लाने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। हालांकि कुछ लोगों के ऊपर से भी गया होगा, क्योंकि देखो इस तरह के मार्किंग अभी तक आपने देखी नहीं है। क्योंकि 12th तक क्या होता था, एक सब्जेक्ट होता था, 100 नंबर का क्या होता था वहाँ पर, सॉरी 80 नंबर की थ्योरी होती थी, 20 नंबर का कुछ प्रैक्टिकल होता था। इस तरह से यहाँ पर 100 नंबर में से मार्किंग होती। तो यहाँ पर क्या होता है, मेडिकल में थोड़ा मार्किंग सिस्टम क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर से गया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ से मैं आपके सारे डाउट को सोल्व कर दूंगा। तो इस तरह से हाँ, और एक चीज़ और बता दूँ कि आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो आपको हमेशा काम आएगा, मतलब लास्ट तक आपको चीज़ें काम में आएगी। ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो होती है आयुष से रिलेटेड, आयुष कोर्स से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ, है ना। फिर आपको वहाँ पर कुछ नोट्स भी मिलेंगे, क्योंकि देखो अभी तक आपको कुल लग रहा होगा कि चलो ठीक है यार, अभी जब जाएंगे तब जाके हम देखेंगे, लेकिन जब आप जाएंगे ना तो आप ढूंढने लग जाओगे, क्योंकि आपको कंटेंट ही नहीं मिलेगा किधर। और मैं आपको एकदम बेस्ट कंटेंट वहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। मैंने वहाँ पर बाकायदा बुक्स भी अपलोड कर रखी है, मैं आपको बेस्ट नोट्स, ऐसा आपको कहीं नोट्स मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो मैं एकदम पूरी मेहनत से अपने खुद से बनाए हुए नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप उस यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी अच्छे कंटेंट मतलब इससे आपको यहाँ पर मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी राइट इन्फॉर्मेशन मिले और अच्छे से गाइडेंस मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।